मैथमेटिक्स ऑफ ग्रोथ या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ। चलो एक सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ की मैथमेटिक्स क्या होती है। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया, एक सेल 2 सेल में, 2 सेल 4 सेल में, ऐसे ही कंटिन्यूसली। ये ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। एक्सपोनेंशियल मतलब कि जितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया होंगे उतनी ही फास्ट उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेनरेशन टाइम क्या होती है या फिर डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन विल डबल इन नंबर, नंबर मतलब कितने सारे बैक्टीरिया हैं, ड्यूरिंग स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम। ये हम कैसे बताते हैं? 2 की पावर n से। 2 की पावर n हमें ये बताती है कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड में पॉपुलेशन डबल हो रहा है। वहीं n का मतलब होता है नंबर ऑफ जेनरेशंस। n नॉट है स्टार्टिंग नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब स्टार्टिंग में बैक्टीरिया का इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, वो होता है n नॉट या फिर n0। nt या फिर nt मतलब एट टाइम t, पर्टिकुलर कोई टाइम पूछ दिया जैसे कि एट 20 मिनट, तो एट टाइम t पॉपुलेशन बैक्टीरिया की कितनी है। स्मॉल n नंबर ऑफ जेनरेशन इन टाइम t, जो ऊपर हमने देखा था यही। इसका फॉर्मूला ये है कि एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू 2 की पावर n। एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू 2 की पावर n। इसमें हम दोनों तरफ लॉगरिथम लगा देते हैं यहाँ पे। तो लॉगरिथम लगाने से क्या होता हमारा, n इंटू लॉग 2 हो जाएगा 2 की पावर n पे। सबको हम लोग एक साथ फॉर्मुलाइज करेंगे, एक साथ असेंबल करके लिखेंगे। तो फिर हमने यहाँ के n को इधर भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड में, लॉग एन टी इधर आ गया, n माइनस इधर आ गया। अब log 2 जो बचा हुआ है उसको हमने इस साइड पे लगा दिया। ये कैसे होगा आप समझ रहे हो या फिर मैं अच्छे से बताऊं? चलो बता ही देती हूँ। सिंपली अगर देखें तो यहाँ log nt है, यहाँ हम लोग ले लिए log इस वाले को इधर लेके आए तो हो गया माइनस log n नॉट इक्वल्स टू n log 2। अब नेक्स्ट वाले इक्वेशन में log nt माइनस log n नॉट डिवाइडेड बाई log 2। log 2 इधर ले आए हमने और ये n है। इसी इक्वेशन को n को इस तरफ और इसको इस तरफ ऐसा लिखा गया है, ठीक है। log 2 का log 2 होगा 0.301, तो ये हमने उसकी जगह पे पुट कर दिया तो हमारा फॉर्मूला ये आ जाता है नंबर ऑफ जेनरेशन। नंबर ऑफ जेनरेशन हमारा क्या होगा, log n2 माइनस log n नॉट डिवाइडेड बाई 0.301। ये हमारा ग्रोथ का मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। अब द रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज इन बैच कल्चर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट। एक टर्मिनोलॉजी है ये हमारी, मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ के रेट को एक्सप्रेस करने के लिए मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। बैच कल्चर क्या है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, हम आगे भी पढ़ने वाले हैं उसमें बैच कल्चर कॉन्टीन्यूस कल्चर आ जाएगा। बेसिकली समझ लो कि एक बंद कल्चर है, बंद डिब्बे में जो कल्चर है वो बैच कल्चर है। सो ये होता है नंबर ऑफ जेनरेशंस पर यूनिट टाइम। मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ जेनरेशंस
पर यूनिट टाइम, ये हो गया n/t। तो n क्या था हमारा, log nt माइनस log n नॉट डिवाइडेड बाई 0.301। अब बाई t है तो t को इसके साथ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर हम 1/k लेंगे तो 1/k जो है हमारा वो मीन जनरेशन टाइम आ जाएगा। ठीक है, और मीन डबलिंग टाइम क्या होती है, एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को 2 से 4 होने में, मतलब कि डबल होने में जितना टाइम लगता है उसे मीन डबलिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन डबल हो जाता है तो T=G हो जाएगा। इससे क्या होगा, NT=2n0। यहाँ पे पुट करके देखो, आ जाएगा समझ। NT=2n0 हुआ। So now substituting 2n0 into mean growth rate equation। mean growth rate equation ऊपर है हमारी। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने उसको पुट करा, एन के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, k=log nt माइनस log n0। ये हमारा तो इक्वेशन है, पहले इसकी जगह हमने पुट करना है। तो T=G हो गया, तो यहाँ हम G लेके आ गए। अब हम ये पुट करने लग गए, अब इसको पुट करके सॉल्व करना है, जो कि लास्टली आएगा ये, विच इज़ बेसिकली शोइंग दैट k हो जाएगा 1/g। इसलिए हम g को भी ले सकते हैं, उसका अपोजिट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ k। ये सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सारे मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ होंगे। गेट के एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मेजरमेंट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ की मेज़रमेंट को देखने के लिए एक भी सिंगल टेक्निक नहीं है जो कि बेस्ट कही जा सके। सो हम मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन सा माइक्रोब किस सिचुएशन में और कौन से एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कितना ग्रो कर रहा है, ये जानने के लिए हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है। तो इट इज़ बेसिकली डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन और सिचुएशन ऑफ द माइक्रोब्स कि कितना ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ का मेज़रमेंट करना है। अगर हमने मेज़रमेंट करना है सेल नंबर का, तो हम डायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस वे है। अब डायरेक्ट काउंटिंग के लिए क्या करते हैं, हम काउंटिंग चेम्बर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी एग्जांपल हैं पेट्रोफ हॉजर काउंटिंग चेम्बर, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर आपने सुना ही होगा, इसमें ब्लड काउंट किया जाता है। इसको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो पेट्रोफ हॉजर काउंटिंग चेम्बर जो है वो सिर्फ प्रोकैरियोट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर लार्ज माइक्रोब्स है जैसे कि प्रोटिस्ट, यीस्ट वगैरह, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स क्या क्या हो गए, फ्लो साइटोमीटर, कुल्टर काउंटर, ये हॉस्पिटल लैब्स में यूज़ किए जाते हैं मोस्टली। फ्लो साइटोमीटर बहुत ही ज़्यादा रिसेंट अपडेट है काउंट करने के लिए। तो डायरेक्ट काउंटिंग इसलिए की जाती है। डायरेक्ट काउंटिंग चेम्बर में करने से ये हमको क्या क्या बेनिफिट्स देता है, बहुत ज़्यादा इजी है डायरेक्ट काउंटिंग, इनएक्सपेंसिव है, इनएक्सपेंसिव मतलब चीप है, क्विक है, और साइज़ या फिर शेप, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हाँ, इसमें अब हम आ जाते हैं एक छोटे से ड्रॉबैक पे। छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि ये बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए यूज़फुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होते हैं, कॉलोनीज़ होती है, कॉलोनीज़ में डेब्रिस पार्टिकल्स भी होंगे, तो इससे क्या होता है, इंटरफेरेंस आ जाती है, तो हम अच्छे से काउंट नहीं कर पाते हैं।
एक के ऊपर एक अगर बैक्टीरिया स्टैक हो जा रहे हैं या कॉलोनी फॉर्मिंग के चलते डेब्रिस जम जा रहा है तो इससे इंटरफेरेंस आ जाएगी।